हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। और आज हम करेंगे सिलोजिज्म का टाइप 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नो केस वाले क्वेश्चन और सम नोट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए, एंड तक देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है जैसे कि नो केस। पहले हम डिस्कस करेंगे नो केस को। तो इसमें हमारे पास, जैसा कि आप सभी को एक मैं ब्रीफ रिवीजन करा देती हूँ, हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट्स गिवन रहती है, देन कंक्लूजन रहता है, और यहाँ पे एक डायरेक्शंस हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहती हैं कि कंक्लूजन 1 फॉलो 2 फॉलो, इस तरह से ये स्टेटमेंट्स के डायरेक्शंस रहती हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि सम स्वीट्स आर सोल्ड। तो हमें सभी को पता है ये क्या है, सम का केस है। किसका है, सम का। तो सम स्वीट्स क्या है भाई, सोल्ड्स हैं। सम स्वीट्स आर सोल्ड्स, हमने लिख दिया। कुछ स्वीट्स क्या हैं, सोल्ड्स हैं। नो सोल्ट इज स्पाइस मीन्स, नो सोल्ट इज स्पाइस मीन्स कोई भी सोल्ट क्या नहीं है, स्पाइस नहीं है। कोई भी सोल्ट क्या नहीं है, स्पाइस नहीं है। कोई भी सोल्ट क्या नहीं, कोई भी सोल्ट, मतलब सोल्ट और स्पाइस का क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्ट एंड द स्पाइस। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया है। अब आते हैं हमारे पास कंक्लूजन्स। कंक्लूजन बोल रहा है कि सम स्वीट्स आर स्पाइस। ये बोल रहा है, मैंने आपको पहले बताया है कि सम क्या बोलता है हमारे पास, कि जो दिया है वो है क्या है, क्या बोल रहा है कंक्लूजन में कि सम स्वीट्स आर स्पाइस, कि कुछ स्वीट्स क्या हैं, स्पाइस हैं। ये मेरे पास स्वीट्स हैं, ये मेरे पास स्पाइस हैं। क्या इनकी बाउंड्री आपस में शेयर हो रही है, शेयर हो रही है। कहाँ पे स्पाइस है और कहाँ पे क्या है, स्वीट। ये अपना देसी जुगाड़ है आपको समझने के लिए कि इनकी बाउंड्री शेयर नहीं हो रही। कि ये कह रहा है स्वीट्स कहाँ है, स्पाइस कहाँ है, बोला कुछ स्वीट्स क्या हैं, स्पाइस हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, रोंग हो गया। क्या हो गया, रोंग। नो स्पाइस इज सोल्ट। कोई भी स्पाइस, देखो कोई भी स्पाइस, जब सोल्ट और स्पाइस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी सोल्ट क्या नहीं है, स्पाइस, तो कोई भी स्पाइस भी क्या नहीं है, सोल्ट नहीं। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो यहाँ से आंसर नंबर क्या गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर हमारा करेक्ट गया कि कोई ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज इज द राइट आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा हो गया। सिंपल, हमारे पास इन दोनों की जो बाउंड्री थी वो शेयर नहीं हो रही थी, तो हमने अपने देसी जुगाड़ से बोल दिया कि भाई, और वैसे भी आप देखेंगे तो कोई भी स्वीट्स क्या नहीं, क्या स्वीट्स और स्पाइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो हम नहीं बोल सकते इनके बारे में कि ये हैं, तो इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया है। और कोई भी स्पाइस सोल्ट नहीं है, उल्टा दिया हुआ है, हमने इसको सही कर दिया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हमारे पास दिया है ऑल गोट्स आर फ्लावर। सारे गोट्स क्या हैं, फ्लावर है। सारे गोट क्या हैं, फ्लावर है। तो सारी गोट्स किस में बैठ जाएंगी, फ्लावर में। तो सारी गोट क्या है, फ्लावर। गोट क्या है, फ्लावर्स। नो फ्लावर इज ब्रांच। कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, ब्रांच नहीं है। इट मीन्स फ्लावर और ब्रांच के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जब फ्लावर का नहीं है तो गोट का भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ब्रांच एंड सम ब्रांचेज आर रूट्स। कुछ ब्रांचेज क्या हैं, रूट्स हैं। क्या हैं, रूट्स हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा इन 3 स्टेटमेंट्स का। अब आते हैं हम कंक्लूजन पार्ट पर। ऑल रूट्स आर गोट्स। सारी रूट क्या है, ये करिए कि जो सारी रूट किस में बैठी हुई हैं, गोट में बैठी हुई हैं। देखो ये गोट है, यहाँ पे ये रूट्स है, दोनों की पता ही नहीं इनके बारे में, दोनों अलग थलग है। तो हमें इनके बारे में रिलेशनशिप ही नहीं पता, तो हम इनके बारे में कैसे बोल सकते हैं कि ये सही है। अगर ये इनकी बाउंड्रीज़ वगैरह कुछ शेड होती, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता, तब हम बोल सकते थे। लेकिन ये रूट का पोर्शन है, ये फ्लावर का है, तो इनके बीच में तो हमारे पास डायरेक्ट हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोंग है। आगे बोल रहे नो रूट इज़ गोट। अगेन कोई भी रूट क्या नहीं है, गोट नहीं है। अगेन हमारे पास रूट और गोट के, जब रूट का फ्लावर के साथ ही कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो नो भी तो क्या है बताता है, डायरेक्ट ही तो बताता है। तो रूट और गोट डायरेक्टली क्या है गिवन, इनका, इनके बारे में कुछ भी गिवन नहीं, क्योंकि कहीं पे गोट है कहीं पे रूट है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, रोंग। तो यहाँ से हमारे पास जब दोनों रोंग जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, नीदर वन नोर टू फॉलो। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। यस, ये एक आता है हमारे पास नेक्स्ट सम नोट केस। ये भाई इतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, उसके बेस पे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। सम नोट जहाँ पर सही होगा, जहाँ पर सम नोट सही होगा, इट मीन्स वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना हर चीज़ की हो सकती है। जहाँ पर किसी चीज़ की संभावना नहीं है वहाँ पर क्या रहेगा सही, सम नोट। और जहाँ पे सम नोट गलत रहेगा वहाँ पे क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। मीन्स दोनों क्या हैं, अपोजिट है। अगर पॉसिबिलिटी रहेगी तो सम नोट का जो केस है वो गलत हो जाएगा, और सम नोट का केस अगर सही होगा तो इट मीन्स वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया। क्या निकाल दिया कि जो ऑल पॉसिबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सम नोट। इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर ये सही होगा तो ये क्या हो जाएगा, रोंग। अगर ये सही होगा तो ये क्या हो जाएगा, रोंग। और अगर ये रोंग होगा तो ये क्या हो जाएगा, सही। ये क्या हो जाएगा, सही। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स। मीन्स ये सही होगा तो ये गलत रहेगा, और ये गलत रहेगा तो ये सही रहेगा। मतलब उल्टा चलेंगे, ये क्या रहेंगे, इन्वर्स रहेंगे। तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में रहेगा तो हम सम नोट के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, और सम शूज़ आर स्नीकर्स। कुछ शूज़ क्या है, स्नीकर्स। सम शूज़ आर स्नीकर्स। क्या है, स्नीकर्स हैं। नो स्नीकर आर सॉक्स। कोई भी स्नीकर क्या नहीं है, सॉक्स नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी स्नीकर क्या नहीं है, सॉक्स नहीं है। तो स्नीकर और सॉक्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑल सॉक्स आर स्लीप। और सारी सॉक्स किस में बैठ गई हैं भाई, सारी सॉक्स किस में है हमारे पास। चाहे आप इस तरह से बना लें, और चाहे आप, क्योंकि इसने पूरा कवर कर लिया, किसने, स्लीपर्स ने, किसको, सॉक्स को। क्योंकि सारी सॉक्स किस में जाकर बैठ गई हैं, सॉक्स में बैठ गई हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच में नहीं दिया था, स्नीकर और सॉक्स में। तो सॉक्स का जो ये वाला हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, ये किसका पार्ट बन गया, स्लीपर का भी पार्ट है। क्योंकि स्लीपर ने इसको क्या कर लिया, पूरे को कवर कर लिया। तो स्लीपर का इतना हिस्सा क्या नहीं है, स्नीकर नहीं है। बाकी हिस्सा तो हो सकता है ना, हो सकता है। तो चलो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम शूज़ आर नॉट स्नीकर्स। कुछ शूज़ क्या नहीं है, स्नीकर्स नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरे पास शूज़ हैं, ये मेरे पास क्या है, स्नीकर्स है। ये क्या है, स्नीकर्स है। दोनों के बीच में हमारे पास सम का रिलेशनशिप दिया है। क्या दिया है, सम का। अभी भी मैंने आपको बताया था, जब सम नोट का केस आता है तो आप उसमें चेक करना है क्या, ऑल पॉसिबिलिटी। ऑल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या, सारे पॉसिबल हैं। क्या मैं सारे किसको बिठा सकती हूँ, कि क्या मेरे पास सारे शूज़ किस में बैठ सकते हैं, स्नीकर में बैठ सकते हैं। ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं। अगर मैं सारे शूज़ को स्नीकर में बिठा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये सम का रिलेशनशिप तो फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब सारे शूज़ स्नीकर हैं तो सम शूज़ स्नीकर तो होंगे। जब हम ऑल पॉसिबिलिटी वाला केस देखते हैं तब हमारे पास इन जो स्टेटमेंट्स का है वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। वॉयलेशन का मीन्स यहाँ पे सम का रिलेशनशिप दिया हुआ था, सम का किसके बीच में, शूज़ के और स्नीकर के बीच में। तो हमें ये मेंटेन रखना है। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि शूज़ क्या है, स्नीकर हैं। हमने रिलेशनशिप को मेंटेन रखा है। तो सारे शूज़ को स्नीकर में बिठा दिया है तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है कि सारे शूज़ क्या हो सकते हैं, स्नीकर। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग। दूसरी बात आप ऐसे भी बता सकते हैं, जब हमारे पास शूज़ और स्नीकर के बीच में पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रॉन्ग बोल दिया। कोई भी शूज़ क्या नहीं है, सॉक्स नहीं है। कोई भी शूज़ क्या नहीं, यहाँ पे शूज़ है, यहाँ पे सॉक्स है, दोनों अलग थलग पड़े हुए हैं। तो हम क्या कर देंगे, हमें नहीं पता इनके बारे में। सम स्लीपर्स आर स्नीकर्स। कुछ स्लीपर्स क्या है, स्नीकर्स हैं। अच्छा ये स्लीपर है, ये स्नीकर है। हमें स्नीकर और सॉक्स के, ये सम का ये बोल रहा है, कुछ स्लीपर क्या है, स्नीकर है। भाई ये स्नीकर का है, सर्कल है, ये स्लीपर का है। तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप दे रखा है, नहीं दे रखा। सिर्फ किसके बारे में दे रखा था कि इनका रिलेशनशिप नहीं है, किसका, स्नीकर्स का और सॉक्स का। इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
तो इससे हमारे पास सारे कंक्लूजन रॉन्ग जाते हैं। तो आपके इसके ऑप्शंस मिलेंगे नीदर फॉलोज या फिर नन फॉलोज इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये सम नोट के केस के किए हैं। देख लेते हैं अभी एक और क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपको इन सभी ऑल सम नोट और नो, मैं आपको और क्वेश्चन भी करा दूँगी सम नोट के, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।